यह कहानी है हकीम साहब की, एक बूढ़े मगर नेक इंसान की, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलने में बिता दी। मगर उनका एक ही दर्द था, उनका बेटा फ़ैज़ल। फ़ैज़ल एक जवान लड़का था जिसे दुनिया की चकाचौंध ने अपनी ओर खींच लिया था। वह नमाज से दूर और अल्लाह की राह से भटक भटक चुका था। हकीम साहब अपने बेटे को हमेशा समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ़ैज़ल उनकी हर बात को अनसुनी कर देता था। हकीम साहब फ़ैज़ल से कहते हैं, बेटा ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह से डरो और उसके रास्ते पर चलो। फ़ैज़ल बेफ़िक्री से कहता था, अब्बू ये पुरानी बातें हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं भी अपने रास्ते पर हूँ। फ़ैज़ल शहर में दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था, गाड़ियों में घूम रहा था और दुनिया की रौनकों में खोया हुआ था। फ़ैज़ल को इस बात का एहसास नहीं था कि ये दुनिया विश्व का एक धोखा है। जब तक उसने ये बात समझी तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एक रात को फ़ैज़ल घर लौटते समय एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। एम्बुलेंस में फ़ैज़ल को अस्पताल ले जाया जाता है। उस हादसे ने फ़ैज़ल की ज़िंदगी बदल दी। अस्पताल में बेड पर लेटे हुए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की गलतियों को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया था। अस्पताल में हकीम साहब के पास बैठकर उसके उसके लिए दुआ कर रहे थे। फ़ैज़ल की आँखों में आँसू थे। फ़ैज़ल रोंदी आवाज़ में कहता है, अब्बू मैंने बहुत गलतियाँ की, मैं अल्लाह के रास्ते से भटक गया था, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? हकीम साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है बेटा, वो हमारी तौबा को हमेशा कबूल करता है, बशर्ते हम सच्चे दिल से तौबा करें। उसके दरवाजे हर वक्त खुले हैं। फ़ैज़ल अस्पताल के बेड बेड पर हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। फ़ैज़ल ने उस दिन अल्लाह से तौबा की और अपनी गलतियों को सुधारने का फ़ैसला किया। उसने महसूस किया कि असली सुकून दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत में है। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर हम उसकी ओर लौटें तो वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। फ़ैज़ल ने ये बात समझी और हम और आप भी समझ सकते हैं। ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के रास्ते पर चलने का एक मौका है। याद रखें, देर कभी नहीं होती। अगर दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह मुआफ़ कर देता है।